प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 9वीं पाठ कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। मेरे पहले वीडियो में आपने माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय देखा होगा और दूसरे में मैंने इस कविता के भाव को समझाया है। तीसरा यह वीडियो है जिसमें मैं प्रश्नोत्तरों को समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको वो प्रश्नोत्तर समझ में आएगा। और यहाँ पर विचार विमर्श में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इस कविता में स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा का अद्भुत चित्रण हुआ है। अनुमान लगाया कि उस समय भारत देश में किस प्रकार का माहौल रहा होगा। तो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया जाता था। कोई भी अपनी आज़ादी के लिए कुछ जो है अपने विचार नहीं रख सकते हैं। माहौल आप उस समय का वातावरण इमेजिन कर सकते हैं। और यह दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत की आज़ादी के लिए अनेक लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया। आज हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के अस्थायित्व के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं? तो हमें क्या करना है, हम क्या योगदान देंगे? हमें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना होगा, एक दूसरे की सहायता करना होगा, सबको शिक्षा का ज्ञान फैलाना चाहिए, सबको समान रूप से देखना तथा महत्व देना चाहिए और सबको समान अधिकार भी देना चाहिए। हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार है। ये पाठ में आप उत्तर ढूंढ के लिख सकते हैं। मैं जो एक्सप्लेन किया आप उसी में से देखिए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, कविता में तुम्हें कौन सी पंक्ति अच्छी लगी और क्यों? मुझे तो काली तू रजनी भी काली, वो वाला पंक्ति बहुत ही अच्छा लगता है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई और कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की है? तो कवि ने ये आंसर मैं बताती हूँ। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की है। तम का अभिप्राय होता है अंधियारा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय से है। अत्याचार और शोषण का प्रतीक अंग्रेजी शासन से है। इस समय उस समय चारों ओर भारतीयों को सम्मान नहीं मिलता था और उनका शोषण किया जाता था, इसीलिए उनकी तुलना तम से की है। अब यहाँ पे मेरा भाव स्पष्ट कीजिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, तो इसका भाव मैं आपको समझाई हूँ, आप उसमें से लिख सकते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तीसरा दिया है, चुपचाप मधुर विद्रोह, बीज इस भांति बो रही क्यों हो? ये कवि कोयल से कह रहा है कि तुम बगावत का बीज क्यों बो रही हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है कि अर्धरात्रि को कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है कि कहीं पे आग लग गया है या तुम किसका संदेशा लेकर आ रही हो। इस तरह से कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि कोयल आज़ाद है और कवि किस में है? कैद में है। चौथा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि लोग सोने के गहने पहनते हैं। हथकड़ियाँ जो है ना, ब्रिटिश हुकूमत ने इन स्वतंत्रता सेनानियों को लोहे की जंजीर हाथों में बांध दिया है, इसलिए हथकड़ियों को गहना का नाम दिया गया है। काली तो इस पर है गाली, काली तो रजनी भी काली, इस वो लाइन की पंक्ति के काली शब्द की आवृत्ति उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो आली, काली ये सभी क्या है? ये अलंकार में आता है और इससे जो है ना अलंकार का मैं एक वीडियो आपको बताऊंगी जिसमें आप अलंकार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कवि चाहता तो दीवारों से भी बात कर सकता था। उसने इस कविता को कहने के लिए कोयल को माध्यम क्यों बनाया होगा? क्योंकि कवि कहते हैं कि कोयल आधी रात में चीख रही हैं, वह भी जो है ना उनको आधी रात को उनको जगाने के लिए आती। दीवार तो बात नहीं करती हैं और जो है ना वह कोयल उन्हें जो है ना उठा रही है, जगा रही है, इसीलिए कविता कहने के लिए कोयल को ये माध्यम बनाया होगा मेरे विचार से। अब इसके ऊपर आप भी अपना विचार लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन वे हंसते हंसते जेल भी जाते थे। इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण क्या होगा? देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों को पता था कि बिना कष्ट से आज़ादी नहीं मिल सकती। ये तो आप भी मानते हैं। देश को आज़ादी दिलाने के लिए देशभक्तों को अपने प्राणों की आहुति देना ही होगा। वे जेल जाकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे और इसीलिए वो उनको चिढ़ाने के लिए जो है ना
वह हंसते हंसते जेल चले जाते होंगे। अनुमान लगाए कि जेल में बंद कैदियों की दिनचर्या कैसी रहती होगी। आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। पहला, जेल में बंद मैं बताती हूँ, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जेल में बंद कैदियों को दिनचर्या अत्यंत कठोर होती होगी। उस समय का और भी कठोर होता होगा अंग्रेजी शासन के समय। उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, उनसे मेहनत करवाया जाता है, ठीक प्रकार से भोजन नहीं मिलता है। लेकिन आजकल कैदियों के हालत में सुधारने का प्रयास हो रहा है, उन्हें भोजन और अन्य सुविधाएं दी जाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो है ना, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। तो वह जो है ना, कोयल कैसा है, किस तरह से वह लीना कह रही है, ये सभी आप अपने शब्दों में लिखिए। पोएम में जो ना मैं जो स्पष्ट रूप से समझाई हूँ, आप उनमें से वो शब्द लिख सकते हैं। दूसरा है, कैदी और कोकिलाकर्ता का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा बता देती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगा, मदद हो जाएगा। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने देशभक्तों को अंग्रेजों द्वारा जेल में देने वाली यातनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। देशभक्तों को कोयल के रात में गाने पर दुख होता है और वे कहते हैं कि दिन भर काम करने के बाद लोहे की जंजीर पहनने पर पेट भर खाना नहीं मिलता है और दिन भर जो है ना काम करवाया जाता है। कोयल तो आज़ाद है, लेकिन कैदी जो है वो आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कोयल खुद आसमान में उड़ते हैं और फिर भी रात को हमें जगाने के लिए आते हैं, हम तो कैद में ही रहते हैं। आशा करती हूँ कि आप जो ना ये प्रश्नोत्तर आपको समझ में आएगा और आप जो भी आपकी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट लिखिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छी तरह से अगले वीडियोस में समझाने की कोशिश करूँगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।